अब उसके बाद क्या बच गया है? अब तो चिंता मुझे नहीं, आपको करनी चुनाव जीताने की, मुझे नहीं करनी। आप जानो, आपका काम जाने, चुनाव कैसे हम जीते हैं, किस प्रकार कामयाब हो। ये तमाम जब इतने एक साथ में अधिवक्ता गण बैठे हैं तो मेरे पूर्व वक्ता ने ठीक कहा आपको, जब तक आप बूथ स्तर पर जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे तब तक काम नहीं चलेगा। दूसरा, मैं मुख्य रूप से कहना चाहूंगा, वकीलों की भूमिका जो है अलग तरह की होती है समाज के अंदर। काले कोट की आज भी बहुत प्रतिष्ठा है समाज के अंदर, वो बनी रहे, सुनिश्चित रहे, ये हमारा फर्ज बनता है। और वकील का जो भूमिका रही है आजादी की जंग के अंदर, वो भी स्वर्णिम अक्षरों में लिखी गई है। तो मामूली बात नहीं, अभी गांधी जी के तस्वीर पे फोटो में जो मैंने माल्यार्पण किया तो बात ने निकाला, अब ये जब वकालत करके आए थे, बैरिस्टर बन के आए थे, तब की फोटो है। तो आप सोचे तो इस देश का महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू के पिताजी, उस वक्त में जो वकील और एडवोकेट की जो भूमिका थी मुल्क की आजादी के आंदोलन के अंदर, उस भूमिका को आपको आज भी याद रखना पड़ेगा। आज जो हालात देश में है, पूरे मुल्क में, आप लोग वकील है, इंटेलेक्चुअल है, आपको ज्ञान है संविधान की मूल भावना का, मैं आपको क्या समझाऊं। इतना ही कह सकता हूं कि वास्तव में आजादी ऐसे ही नहीं मिली है। दुर्भाग्य है देश का कि ऐसे लोग हुकूमत में बैठे हुए हैं जो कहते हैं कि 70 साल में क्या किया कांग्रेस ने, क्या किया, कांग्रेस मुक्त भारत बनाओ। जिस कांग्रेस नेताओं ने और वकीलों ने उस जमाने के अंदर क्या नहीं किया देश के लिए। कितने वकील जेलों में बंद रहे होंगे, 2 साल, 5 साल, 10 साल। पंडित नेहरू रहे 8, 10 साल, 12 साल। आप बताइए उस जमाने की जेल में रहना किसे कहते हैं। और गांधी जी ने जो आज अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है दुनिया के मुल्कों के अंदर, ऐसे ही यूएनएम फैसले नहीं होते हैं। पूरी दुनिया के मुल्कों ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास करके आज महात्मा गांधी जो बैरिस्टर थे, उनके जन्म दिवस को पूरी दुनिया मनाती है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में। तो इसलिए भूमिका जो उस वक्त थी वकीलों की, आज जो वर्तमान हालात बन गए हैं, जब राहुल गांधी ने बात जोड़ी यात्रा निकाली, महंगाई बेरोजगारी के साथ में अहिंसा की बात रखी, देश में भाईचारा, प्यार, मोहब्बत, सद्भावना होनी चाहिए, तब देश आगे बढ़ेगा, एक रहेगा, अखंड रहेगा, और गरीब अमीर की भी खाई नहीं बढ़नी चाहिए। इस भावना को लेके मैंने अपना बजट प्रस्तुत किया असेंबली के अंदर। बेरोजगारी को लेके 3 लाख के करीब नौकरी लगा रहे हम लोग, प्राइवेट सेक्टर के अलावा भी। महंगे इलाज के अंदर एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम हुए हैं। 25 लाख का बीमा हिंदुस्तान में, दुनिया में कहीं नहीं है जहां आप इलाज करवा रहे हो। चिरंजीवी योजना का, राइट टू हेल्थ एक्ट पास कर दिया, मिनिमम इनकम गारंटी एक्ट पास कर दिया, अधिवक्ताओं के लिए प्रोटेक्शन एक्ट पास कर दिया। जो मुझसे मांगा, मैंने कह रखा था हमारे विधायक गणों को भी, तुम मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देते देते नहीं थकूंगा। इसीलिए आज 5 करोड़ रुपए मैंने जो अनाउंस किया है आपके लिए वेलफेयर फंड बाय काउंसिल में, तो वजह इसके कि आप बार बार मांगो, मैंने इंतजाम कर दिया कि बिना मांगे प्रति वर्ष 5 करोड़ रुपए मिलेंगे, ऐसी घोषणा न करें। अब कई बार वकील लोग भावना नहीं समझ पाते, अलग बात है। मुझे याद है पिछली बार जब मैं मुख्यमंत्री था तो एक डेलीगेशन आया वकीलों का, 2 दिन बाद मुझे बजट पेश करना था और कह मैं 60 लाख रुपए आप अनाउंसमेंट करो बजट के अंदर, हम लाइब्रेरी का ये वो कुछ सुझाव मुझे दिए। अब आप बता दीजिए, वो लोग वकील थे,
वकील थे जिनको मालूम है परसों बजट पेश कर रहा हूं, आज मैं कैसे उनका आश्वासन दे सकता हूं। तो मैंने कहा, अभी अध्यक्ष जी कह रहे मैं भी वकील हूं, तो मैं भी वकील हूं। मैंने भी 8-10 महीने काला कोट पहना होगा, फिर मैं मेंबर पार्लियामेंट बन गया, तो मैं क्या करूं, मेरी क्या गलती है। काला कोट पहना और MP बन गया मैं, तो छोड़ना पड़ा मुझे। तो उस वक्त जब मेरे पास आए थे, मैंने कहा भैया बात सुनो, मैं आपकी बिरादरी के हूं, आप तसल्ली रखो, मुझे आप अपने ही समझो, सब ठीक होगा, यूं करके मैंने रवाना किया। अब जो आए थे उसमें आप जानते हो वकीलों में ही सब तरह के लोग होते हैं, RSS के भी होते हैं। जब डॉक्टर की स्ट्राइक हो गई, अब बिना मतलब स्ट्राइक कर दी, राइट टू हेल्थ तो पब्लिक के लिए था। अब RSS के लोगों ने कहा हमें इग्नोर क्यों नहीं किया, और स्ट्राइक करवा दी। ये RSS कांग्रेस की लड़ाई जो है, ये बीजेपी कांग्रेस लड़ाई, ये कोई दुश्मनी नहीं हमारी, ये विचारधारा की लड़ाई हमारी चलती रहेगी। हमें बुरा भी नहीं मानना चाहिए, विचारधारा हमारी है, हमारी जगह पर उनकी विचारधारा, उनको मुबारक हो। पर इतना कह रहे देश हित में जो विचारधारा कांग्रेस की जो है वो सही विचारधारा है, इसलिए देश एक रहा है, अखंड रहा है। आजादी के बाद में इंदिरा गांधी जी जान दे दी, पर खालिस्तान नहीं बनने दिया देश के अंदर, कोई कम बात नहीं है। प्रधानमंत्री पद पे रहते हुए उनका सीना छलनी हो गया, राजीव गांधी शहीद हो गए। तो ये कोई 70 साल ऐसे नहीं निकले हैं जहां सुई नहीं बनती थी, ये बिजली आज चमक रही है। आजादी के वक्त में लोग समझते थे बिजली होती क्या है। राजस्थान में लोग समझते नहीं थे, राजा महाराज महलों में टिमटिमाती थी बिजली, वो भी जनरेटर से, उसको बिजली मानते थे लोग। या सावन भादों में कड़कती थी बिजली, तो ये बिजली कड़क रही होती थी। आज करोड़ों अरबों तो बल्ब लगे हुए हैं, इसको मेंटेन करना कितना मुश्किल काम हम जानते हैं, किसानों के लिए भी, आम उपभोक्ताओं के लिए। तो कहने मुझे 70 साल में आज आधुनिक भारत बना है, बड़े बड़े बांध, कल कारखाने, दूरदृष्टि पंडित नेहरू की थी। ये लंबी कहानी है। वकीलों के क्या हमने किया, धारीवाल जी ने और दूता सिन्हा को बता दिया, प्रोटेक्शन एक्ट पर पास कर दिया, वेलफेयर फंड में दे रहे हैं हम लोग, कोई कमी नहीं रख रहे हैं। पर जो किस्सा मैं बता रहा था आपको, उनको मैंने आश्वासन दिया और रवाना कर दिया। एक दिन बाद में बजट पेश किया मैंने हाउस के अंदर, और मैंने क्या किया, बिना उनको, मैंने कहा किसी वकील को राजस्थान उम्मीद नहीं होगी मैं उनके लिए क्या घोषणा करने जा रहा हूं। वो मांगने आए थे मुझसे 7 लाख, मैंने घोषणा की 10 करोड़ की घोषणा कर दी। बाहर आया मैं बजट पेश करके, क्योंकि 2.5-3 घंटे बजट पेश करना पड़ता है, 2.5-3 घंटे खड़े रहना पड़ता है। मैं कहता हूँ भले आदमियों, पिक्चर में जाते हैं वहां भी इंटरवल होता है, या मुझे 3-3 घंटे खड़े रहना पड़ता है। मैं जानता हूँ कैसी स्थिति बनती है। बाहर आया मैं, बाहर आके मुझे बहुत खुशी हुई, वकील लोग बड़े खुश होंगे, 10 करोड़ घोषणा होगी। मालूम पड़ा कि खुश होने के बजाय लाठीचार्ज हो गया है, वकील लोग अस्पताल में भर्ती हो गए हैं। अरे मैंने कहा ये क्या हो गया, वो तो 7 लाख मांग रहे थे, मैंने 10 करोड़ की घोषणा करी। आप बताइए कि मैं अंदर घोषणा कर रहा हूं, इतना तो इंतजार कर लेते थे कि मेरा बजट भारत में पूरा कर लेता। अगर इतनी उतावली थी स्ट्राइक करने की, तो भाई थोड़ा इंतजार वो तो कर लेते, और तो कोई बात नहीं, ज्यादा लंबा इंतजार मत करो। खाली बजट पेश कर रहा है, 3 घंटे बजट पढ़ रहा है मुख्यमंत्री, 3 घंटे के बाद में मालूम पड़ेगा भाई हमारे लिए क्या किया। हर वर्ग यही सोचता है, व्यापारी, उद्योगपति, जो भी टैक्स वाले हैं। तो वकील लोग सोच लेते भाई बजट पेश कर लिया, पढ़ लिया है, उसमें हमारी मांगों के लिए तवज्जो दिख रही थी, वो भी इंतजार नहीं किया और जाके भिड़ गए पुलिस से। याद आपको, मालूम है ना आप लोगों, तो बिना मतलब की स्ट्राइक हो गई, बिना मतलब की। अब आप जानते हो स्ट्राइक एक बार हो जाती है तो स्ट्राइक जो करवाते हैं या करते हैं उनके हाथ में रहते नहीं वापस तोड़ना। स्ट्राइक करवाना हाथ में है, नेता हो, बाहर एसोसिएशन हो, बाहर कौन सी नेता हो,
तोड़वाल उनके हाथ में नहीं होती है, उनमें कब्जा दूसरे लोग कर लेते हैं। तो बताइए क्या बीती होगी मेरे पर, यार मैंने इनके लिए 10 करोड़ रुपए रखे हैं और ये लोग जो है स्ट्राइक में चले गए। उसके बाद में स्ट्राइक वापस समाप्त हुई, सब कुछ हुआ, और मैं बाहर कौन से गेस्ट हाउस के लिए पैसा दे रहा हूँ, करोड़ों रुपए दे रहा हूँ राजस्थान, जोधपुर में, जयपुर में। हाईकोर्ट बिल्डिंग बनवा रहा हूँ जोधपुर में 125 करोड़ रुपए की लागत से। कोई भारत सरकार मदद नहीं करी उस वक्त में। मैंने देखा मदद नहीं आ रही है तो मैंने गवर्नर की असेंबली के अंदर 100 करोड़ रुपए अधिक मैं दूंगा, राजस्थान गवर्नमेंट देगी। आज शानदार भवन बन गया वहां, इतिहास के अंदर देखा जाएगा। एसओसी के लिए भवन बनवा दिया हम लोगों ने। अभी कल एडी साहब का फोन आया था, एडी साहब के अन्य लोग रहने के वहां पे जो ऑफिस बन रहे हैं उनका उद्घाटन करवाना चाहते हैं वो लोग। जो मांगते वो मैं दे रहा हूँ वकीलों को, उससे अधिक दे रहे हैं हम लोग। और आपके बिरादरी का आदमी वकील जो है वो मुख्यमंत्री रूम बैठा हुआ है, आपको तो गर्व होना चाहिए हमारा आदमी बैठा हुआ है। अरे आपके बिरादरी के बैठा हुआ है फिर आप मांगे क्यों करो? खाली इशारे बहुत हैं, इशारे बहुत है मुझे तो ये स्थिति होती है कई बार। इसलिए मैं कहना चाहूंगा वकीलों की भूमिका आज भी, जो हालात है देश के अंदर, उसको मुझे कहने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि बहुत लंबा भी हो जाएगा और आप लोग से बुद्धिजीवी हो, कहने की आवश्यकता नहीं है। आज लोकतंत्र खतरे के अंदर है, जुडिशरी पे दबाव है, क्या क्या हो रहा है आप सबको मालूम। मुझसे क्यों कहलवा रहे हो, क्यों कहलवा रहे हो? संविधान की धज्जियां उड़ रही है, इनकम टैक्स ईडी सीबीआई के दुरुपयोग हो रहा है। जब चुनाव आते वहां पहले ईडी पहुंचती है, इनकम टैक्स पहुंचता है। एक कार्टून आया था जहाँ ईडी इनकम टैक्स आए तो समझ लो कि चुनाव आने वाले वहां पर है। तो हालात बहुत गंभीर है देश के अंदर, बहुत गंभीर है। प्रधानमंत्री जी ने कल लोकसभा में खुद विपक्ष की धज्जियां उड़ाई, उन्होंने चटकारे खूब लिए, हंसी मजाक किया, और राहुल गांधी ने वापस जवाब भी अच्छा दिया। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने राजस्थान को कंपेयर किया मणिपुर से। मुझे दुख हमेशा रहेगा। कहाँ आप बताइए, पूरे मुल्क में जो है घटनाएं होती है, क्राइम होता है, महिला में अत्याचार भी होते हैं, दुख होता है। ऐसी घटनाएं आती है कि रात को नींद नहीं आती, यार क्या बीती होगी, सब जानते हैं मन में। मैंने एफआईआर कंपल्सरी करी राजस्थान के अंदर सरकार बनते ही। हिंदुस्तान में कई है एफआईआर कंपल्सरी करी मैंने। और उसमें भी मैंने कहा था कि संख्या बढ़ेगी उसकी कोई चिंता नहीं है, पर फरियादी को न्याय मिलना चाहिए जब थाने में जाए तो, वो मैंने कहा था। एनसीआरबी के डाटा कहते हैं कि हम लोग कहाँ स्टैंड करते हैं, मध्य प्रदेश कहाँ करता है महिलाओं के अत्याचार में, यूपी कहाँ करता है। खूब प्रचार उल्टा सीधा किया। जैसे एनसीआरबी की मैंने पुष्ट के डेटा दिया, मैंने ट्वीट किया, मीडिया को मालूम पड़ा, सबकी बोलती बंद हो गई। अरे क्राइम सब जगह होते हैं। तो प्रधानमंत्री जी मुझ से वो 2-2.5 महीने बोले नहीं। मणिपुर एक हमारे प्रदेश का अभिन्न अंग है राज्य के रूप में, वो जल रहा है। महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया गया, फिर रेप किया गया। वो निर्भया कांड से कम नहीं था। निर्भया कांड में पूरा देश हिल गया, पूरा देश हिल गया हमारे खिलाफ में। यूपी गवर्नमेंट थी, गलती नहीं होती सरकारों की, पर जिसकी सरकार होती है आरोप लगते कांड हुआ। वहां के मुख्यमंत्री कह रहा है एनडीटी वालों को, क्या मुझसे बात करते हो, ऐसी घटनाएं तो 100 से अधिक हो चुकी है मेरे प्रदेश के अंदर। मुख्यमंत्री कहता है कि हजारों एफआईआर हो रही है थानों के अंदर, वो कुछ नहीं कर पा रहा है। प्रधानमंत्री जी जब सुप्रीम कोर्ट का हिंट मिला उनको, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कमेंट किए, तब आप आए मीडिया के सामने आए। पार्लियामेंट जाने के पहले 2-2.5 मिनट के लिए नहीं, 1 मिनट के लिए आए होंगे शायद, और आके आप ये कह रहे हो। मैं तमाम मुख्यमंत्रियों को रिक्वेस्ट करूंगा, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मणिपुर के मुख्यमंत्री को विशेष रूप से करूंगा कि आप लोग अपने ध्यान रखें, महिला में अत्याचार नहीं हो। ये हमारे राजस्थान पे स्वाभिमान में चोट है। आप मणिपुर से कंपेयर करो, राजस्थान को कंपेयर कर रहे हो।
प्रधानमंत्री पद बहुत बड़ा पद होता है, बहुत गरिमा का पद होता है। हम सबकी ड्यूटी है पद की गरिमा बनाए रखें। पर क्या प्रधानमंत्री को शोभा देता है इस प्रकार एक राज्य का चुनाव जहाँ आ रहे हैं, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, वो लपेट इसलिए लो कि चुनाव में उनको लाभ मिले। मणिपुर चल रहा था तब आप कर्नाटक के अंदर दौरे कर रहे थे, राजस्थान में आप 5-6 बार आ चुके हो अभी तक भी। तो आप राजनीति करो, कोई दिक्कत नहीं हमें, पर आप कम से कम देश का एक नॉर्थ ईस्ट का एरिया बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मुझे याद है कि मैं हमेशा सुनामी आ गई हो देश के अंदर, केरल एक बार बाढ़ आ गई थी, पापना साहब बैठे भारत सेवा संस्थान चला रहे हैं, मैं भी उसका एक संस्थापक एजेंट हूँ, 30-35 साल पहले मैं अध्यक्ष बना था। तो हम लोग पैसा इकट्ठा करके बेचते रहते हैं। तो एक बार मैं, मेरे मोमेंटो मिलता हूँ मुझे, मैं ऑप्शन करता हूँ, इसी हॉल के अंदर मैंने किए हैं, चैम्बर भवन में किए हैं। आप लोग मेरे लोग खरीदते हैं उनको, 30-40 लाख रुपए इकट्ठे होते हैं, सीएम रिलीफ फंड में जमा करा देते हैं, मोमेंटो के माध्यम से पैसा आते हैं। तो ये एक्टिविटी करते रहते हम लोग। आज नहीं, पहली बार मुख्यमंत्री बना मैं 25 साल पहले तब से कर रहे हैं, 5-6 बार कर चुके हैं। तो एक बार भूकंप आ गया वहां पर, कश्मीर में भूकंप आ गया, गुजरात में भूकंप आया तो हम लोग, मैं खुद गया वहां पर, बेलूसी जी शेखावत जिंदा थे उस वक्त, मेरे साथ चले, वो गवर्नर साहब साथ चले। हम जाके वहां के मुख्यमंत्री को चेक भेंट किया, 1 करोड़ या 2 करोड़ उस जमाने का। तो भूकंप आ गया कश्मीर के अंदर, गुजरात में भूकंप आया तो हमने जान लगा दी। आपको याद होगा, आप लोगों को सबको मालूम होगा, जितनी इमदाद गुजरात भूकंप में सरकार जब बीजेपी की थी और यहाँ मैं मुख्यमंत्री था, जितनी इमदाद राजस्थान की प्रदेश की जनता ने करी उस वक्त में, हमने चेक दिया, छोड़ो, वो तो एक सिंबॉलिक होता है। कोई पड़ोसी राज्य कोई हो उनका भले, इतनी इमदाद कहीं से नहीं आई जो कि राजस्थान के लोगों ने करी। गुजरात वाले जानते बात को, लाइन लगी ट्रकों की, मतलब जोधपुर से भी, आस पास इलाकों से भी। हमने यहाँ से तमाम एमएलए को बेरकमा बैठा दिया। सोनिया गांधी जी की खुद रुचि रहती है ऐसे कामों के लिए, चाहे सुनामी आ जाओ, चाहे वो भूकंप आ जाओ, पूरी टीमें खड़ी कर दी कांग्रेस वालों की वहां, हर गांव गांव में जब भूकंप आया था। अहमद पटेल साहब जिंदा नहीं बेचारे, वो जाके वहां कैंप करके बैठ गए। क्या क्या हमने नहीं किया, कोई राजनीति हम नहीं करते। जो मैं कहना क्या चाहता हूँ वो सुनिए आप। जब भूकंप आया कश्मीर के अंदर तो हमने 40 लाख रुपए इकट्ठे किए उसके लिए भी। और मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, जयपुर में मेरे कुछ वकील मेरे साथी थे मेरे ख्याल से, वो और बापना जी, महेश काला जी, आप मेरे कोई होंगे मुझे याद नहीं, महेश काला भी थे। ये करनी वाला तो क्या पहले से मजबूत आदमी है मेरे मालूम है? हाँ, महेश काला जी बैठे, कई लोगों ने उसमें भाग लिया। हम लोग गए वहाँ पीएम हाउस के अंदर, साउथ ब्लॉक में, और हमने चेक भेज दिया। भाई मैं क्या कहना चाहता हूँ आपको, उस वक्त में एक आर्टिकल आया, जम्मू कश्मीर का एक नेता था उसका, उसने कहा कि जब गुजरात भूकंप आया था, देश कहता है कि जम्मू कश्मीर हमारा अभिन्न अंग है, अभिन्न अंग है, गर्व करते हैं हम लोग। जब गुजरात में भूकंप आया था तब तो हजारों हाथ खड़े हुए इमदाद के मदद के लिए। अब कश्मीर में भूकंप आया तो वो हाथ कहाँ खड़े, दिखते ही नहीं, हाथ नहीं दिख रहे। कहने के मतलब हर चीज को लोग नोटिस लेते हैं, हर चीज नोटिस लेते हैं। आज भूकंप में हम लोग पीड़ित हैं, हमने ठीक है हमारी संस्था कर दिया, अलग बात है, पर हर चीज को लोग नोटिस लेते हैं और माइंड बनाते हैं। इसलिए मैं वकील समुदाय से कहना चाहूंगा, ये तो एक बात हुई कि आप लोग कैसे आप चुनाव के अंदर भूमिका अदा कर रहे हैं, कैसे कामयाब कर रहे हैं, ये तो एक बात हुई, पर मैं उससे बड़ी बात कहना चाहूंगा, जो हालात देश के हैं उसमें इस देश के इंटेलेक्चुअल का, वकीलों का सोच जो है वही होना चाहिए जो देश की आजादी के पहले था। देश को बचाना है, देश को बचाना है तो आपको आगे आना पड़ेगा, आपको सोच रखनी पड़ेगी, चिंता रखनी पड़ेगी। आपकी भूमिका बहुत बड़ी हो सकती है, सोच की भी। कोई सेमिनार हो रही है,
गोष्ठी हो रही है, अपनी बात जाके कह दी, छोटी बड़ी मीटिंग की बात कर दी, वो भी एक भूमिका होती है। क्योंकि ये खतरनाक खेल है ये। आज हिंदू हिंदू की बात करके हम खुश कर सकते हैं देशवासियों को। मैंने एक दिन कह दिया, मैं कहा प्रधानमंत्री आप पूरे देश के प्रधानमंत्री हो, खाली बीजेपी के प्रधानमंत्री नहीं हो, आप खाली हिंदुओं के प्रधानमंत्री नहीं हो। आज में खबर पड़ रहा था कि वो करीब पता नहीं कोई नारा दिया, मुसलमानों के मित्र कुछ बनाएंगे, कुछ कोई हेडिंग आई थी, मुसलमानों का मित्र मंडल बनाएंगे, कुछ किया है चुनाव के लिए। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो स्थिति है देश की, उसमें क्योंकि वकील समुदाय के लोग मेरे सामने बैठे हुए हैं, तो मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं आपको वो बात कहूं जो आपके लिए और मेरे लिए बहुत लागू होती है। हालात बड़े गंभीर है, इतिहास हमें माफ नहीं करेगा, आने वाली पीढ़ी माफ नहीं करेगी अगर हमने इस देश को एक मजबूत राष्ट्र के रूप में एक अखंड रखते हुए, अनेकता में एकता वाला मुल्क है, अलग अलग भाषाएं बोले हैं, सब कुछ है इस देश में, जाति हैं, धर्म है। रशिया हमारे मित्र राष्ट्र था अमेरिका के मुकाबले, रशिया हमारा दोस्त था, अमेरिका दोस्त नहीं था हमारा। साथ में बेड़ा आ गया था जब युद्ध हुआ पाकिस्तान के साथ में, बांग्लादेश का, इंदिरा गांधी जी के वक्त में। शायद में बेड़ा रवाना हो गया हमारे खिलाफ में, रशिया ने हमें हिम्मत दी कि हम आपके साथ खड़े हैं। वो टाइम हमने देखा, मैं भी गया था वहाँ बॉर्डर पर, वहाँ शरणार्थी शिविर में काम करने के लिए 71 के अंदर, तो मुझे याद है। आप बताइए, वो रशिया के 15-16 टुकड़े हो गए। आज यूक्रेन और रशिया लड़ रहे हैं आपस के अंदर, यूक्रेन तो रशिया ही था। एक राष्ट्र का कितने राष्ट्र बन गए, और यहाँ तो अनेकता में एकता वाला मुल्क है। आज कांग्रेस की और गांधी की नीतियां, उसके कार्यक्रम, उसके सिद्धांत जो है, वो इस देश को एक मजबूत के रखे हुए हैं, और ये मजबूती आगे भी रहे। जो सोच है इनकी, जो आज सत्ता में है, उनकी सोच वो है जो खतरनाक सोच है। वो पता नहीं देश को कहाँ ले जाएगी, किसी को नहीं मालूम है। देश किस दिशा में जाएगा कोई नहीं जानता है। ऐसे वक्त में चाहे देश के वकील हो, चाहे प्रदेश के वकील हो, वकील समुदाय की, क्योंकि वो रिप्रेजेंट करते हैं सोसाइटी को। आप खाली कोई वकील काला कोट पहन के वकालत नहीं करते हैं, आप समाज की नब्ज पे हाथ रखते हो। समाज क्या सोचता है, देश में क्या हो रहा है, हमारी क्या भूमिका है, उसमें आपका दर्जा अलग तरह का होता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम उस रूप में अपने आप को माने, उस रूप में भूमिका अदा करने के लिए हमेशा तत्पर रहे। ये मेरा आपसे आग्रह रहेगा, निवेदन रहेगा। मुझे आपने बहुत कुछ सम्मान दिया है, तीसरी बार मैं मुख्यमंत्री हूं, तीसरी बार। अब आप शांत देखो, सुनो, ये डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी है। आपकी भावना मैं समझ रहा हूं, यही भावना प्रदेशवासियों की है, मुझे मालूम है इस बात का। ऐसा है तो छोड़िए, ये भावना है कांग्रेस सरकार बनाए। यहाँ पर मुख्यमंत्री पद मेरे लिए, देखिए आपके आशीर्वाद में 3 बार भर गया हूं। ये हाईकमांड फैसला करता। सुनिए 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 सुनिए, इसमें मत पड़ो आप ज्यादा। मैं कह चुका हूं, एक बार मैं कह चुका हूं, मैं कई बार सोचता हूं मुख्यमंत्री पद छोड़ दूं, मुख्यमंत्री पद मुझे नहीं छोड़ रहा है। वो छोड़ो बातों को। कई बार कई बार हंसी मजाक चलती रहती है, हंसी मजाक चलती रहती है, छोड़िए बातों को। हमारी पार्टी में डिसिप्लिन है, बात सुनो प्लीज, हमारी पार्टी में डिसिप्लिन है, सब फैसला हाईकमान करता। पर आप निश्चिंत रहो, 3 बार मुख्यमंत्री, और मैं कहता हूं कि मेरी कम्युनिटी का एक एमएलए है। हर राज्य में कई बड़ी बड़ी कम्युनिटी होती है, 60 एमएलए, 50 एमएलए, 40 एमएलए, वो मुख्यमंत्री बनते हैं। यहाँ राजस्थान जनता का इतना प्यार, मोहब्बत, भाईचारा, आशीर्वाद मेरे प्रति है, छत्तीसगढ़ी कौम का, कि मुझे आज 3 बार, सुनिए, मेरी कम्युनिटी का
माली कम्युनिटी का एक ही एमएलए विधानसभा में मेरी पार्टी में, और वो खुद ही मैं खुद ही हूँ। और तो मुझे आप बताइए, पूरा प्रदेश मुझे बर्दाश्त कर रहा है, बर्दाश्त कर रहा है। आप सोच लीजिए, ये जो है, इससे बड़ा प्रेम क्या होगा। इसलिए मैं कहना चाहूंगा आपको, आप संकल्प लेके जाओ। राजस्थान जीतना इसलिए जरूरी है, खाली राजस्थान सरकार नहीं बनेगी, राजस्थान जीतोगे एक मैसेज आएगा देश के अंदर। कांग्रेस का फ्यूचर डिपेंड करेगा राजस्थान पर। कांग्रेस का मजबूत होना देश हित के अंदर है। कांग्रेस आज हर गांव में आज भी उनकी चौकी है देश के अंदर। बीजेपी साफ है नॉर्थ ईस्ट के अंदर या आपके साउथ के अंदर, का मुकाबला करेगी बीजेपी। सरकार बनाना एक बात है, पर कांग्रेस संगठन, कांग्रेस की भावना बूढ़ों में, बुजुर्गों में, नौजवान पीढ़ी में, हर गांव में आपको मिलेगी देश के अंदर। और राजस्थान सरकार ने जो फैसले किए हैं, आज सब जगह करीब लगभग 60 लाख लोग राजीव गांधी के नाम से शहरी ओलंपिक खेल खेल रहे हैं, पूरे प्रदेश के अंदर खेल रहे हैं। पिछली बार 30 लाख लोग थे, लगभग 10 लाख महिलाएं थी। उम्र की कोई सीमा नहीं है, 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल तक लोग खेले, कबड्डी खेल लिए। चाहे वो सिम्बोलिक खेले होंगे, मैदान में आके अपने दिन याद कर लिए, पुराने दिन, जवानी के दिन याद कर लिए। अभी भी चल रहा है, मैच चल रहा है, स्मार्टफोन बांटे जा रहे हैं। 10 लाख तो मैंने 40 लाख का कल मैंने परसों शुरू कर दिया है बांटना, 40 लाख मोबाइल फोन। 80 लाख सेकंड फेज में बांटे जाएंगे। महिलाओं का एम्पावरमेंट कर रहे हैं। महंगाई रात शिविर लगाए तो शानदार, उसमें महंगाई रात के प्रोग्राम है। बाबा मैं क्या रिपोर्ट करूं आपको। और युवाओं के लिए, किसानों के लिए अलग बजट पेश किया मैंने। हर क्षेत्र में बिजली का आप सोच लीजिए, 100 यूनिट माफ करने का मतलब है 1 करोड़ 4 लाख लोगों का बिल जीरो आ रहा है। 1 करोड़ 4 लाख लोगों का। अब हमने वो जो लगते थे एक्स्ट्रा पैसे, फ्यूल चार्ज वगैरह, अभी कल परसों मैंने 2500 करोड़ रुपए सरकार भरेगी कंपनियों को, सबका फ्यूल चार्ज माफ कर दिया हम लोगों ने, कुछ माफ नहीं आएगा। तो महंगाई के दौर में ये तमाम बातें क्या है, अगर आप हिसाब लगाओ बैठ के घर पे, तो आप देखो कि 5,000 का फायदा हुआ है, 8,000 का हुआ, 10,000 का हुआ। पेंशन 1,000 कर दी प्रति माह, मिनिमम कर दी, मिनिमम इनकम गारंटी एक्ट पास कर दिया। मतलब हजारों स्कीम हमने बना रखी है, सब वर्ग के लिए बना रखी है। तो आपको मैं इसी बातें इसलिए कर रहा हूँ, आपको कहने के लिए बहुत कुछ है। एक तो क्या होता, आपको कहने कुछ नहीं होता, सरकार के खिलाफ एंटी इंकम्बेंसी होती, और फिर आप यहाँ मेरे सामने बैठे होते, अध्यक्ष जी हो जब मैं खुद क्यों नहीं हूँ, ना हमारी बात में दम होता और ना आपके उत्साह में कोई दम होता। अगर हमने सब कुछ किया है, आज एंटी इंकम्बेंसी नहीं है सरकार, चुनाव आने के बावजूद भी, थोड़ी बहुत भी नहीं है, शानदार काम किया है, तो आप सोच सकते हो कि फिर आपके पास कहने को बहुत कुछ है पब्लिक को। आप जाएंगे पब्लिक, अभी बाबा जी किसने कहा, एक पैम्पलेट छपा दिया, वो कहाँ गया पैम्पलेट, अब बताइए पैम्पलेट इतना सस्ता, एक पैम्पलेट छपा करके ये बाबा जी पिछले 2-3-4 महीनों से, मेरे ख्याल से 4 महीने हो, ज्यादा हो गए होंगे, इनको किसने कहा आप ये पैम्पलेट छपाओ। 15-20-25 वकील इकट्ठे होते हैं, ये जैन साहब वगैरह बैठे हैं, जैन वगैरह, ये जाते हैं हर शनिवार को या इतवार को, एक बस स्टैंड पे जाते हैं, 1000 पैम्पलेट बांट के आते हैं। पैम्पलेट बांटने के बाद में जाते, कोई रेस्टोरेंट में जाते हैं, साथ बैठ के नाश्ता करते हैं और घर चले जाते हैं, इतना ही करते हैं। अगर आप यहाँ आए, जितना आए लोग बैठे आए हो, आप अपने में तरीके से भी चले जाओ, जनसंपर्क कर लो, तो मैं समझता हूँ आप वो भूमिका अदा कर सकते हो, ये कोई कल्पना नहीं कर सकता, वो बड़ा भूमिका अदा कर सकते चुनाव के अंदर। पब्लिक क्या चाहती है, ये जो चाहती है कि हमें कोई आगे वोट मांगे, वोट मांगने से उसका मान सम्मान बढ़ता गरीब आदमी का। भाई मुझसे कोई वोट मांगना आया है, हम पैरों में हाथ लगाते हैं, उनके आशीर्वाद मांगते हैं। ये कांग्रेस की दी हुई देन है, लोकतंत्र की, वोटों के राज की, ये कोई कम बात नहीं है। और हमारा मुल्क सौभाग्यशाली है जब महिलाओं को भी वोट का अधिकार मिला, संविधान बनने के 7 साल मिला है। यूके के अंदर, इंग्लैंड में 100 साल लगे महिलाओं को वोट का अधिकार देने में, अमेरिका में लगे, कितने लगे, 144।
अमेरिका में 144 साल लगे संविधान के बाद में, वहां पर महिलाओं को वोट का अधिकार दिया गया। हमने दिया वोट का अधिकार महात्मा गांधी के सानिध्य में, आजादी के साथ साथ दे दिया, संविधान बनने के साथ साथ दे दिया। ये हमारे मुल्क की खासियत है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि आप कृपा करके, चुनाव चुनौती भरा होता है, चुनाव ही होता है, कोई कॉम्पिटिशन ही रखने की जरूरत नहीं हमें। हमारी लड़ाई विचारधारा की है, नीतियों की, कार्यक्रमों की। ये मैं आपसे अपील करूंगा, कृपा करके आप लोग इतनी बड़ी तादाद में आप आए हो, आप लोग और साथी बैठे हैं गांव में, जिलों के अंदर, मैं जानता हूं, उन सबकी भावना आपके साथ जुड़ी हुई है। आप मिलकर के इस चुनाव को आप आगे बढ़िए। आपकी बिरादरी का एक मुख्यमंत्री बैठा हुआ है, आपका आह्वान कर रहा है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष बैठे हुए हैं, उन्होंने आपको वकालतनामा दे दिया। वकालतनामा मैं नहीं दे सकता था, यही दे सकते थे, आप समझिएगा। वकालतनामा मैं नहीं दे सकता था, वो दे सकते, पार्टी दे सकती थी। इन्होंने जब दे दिया है, अब तो आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद।